दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 3 आसपास। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 10 पकाएं खाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि खाना को पकाने में किन किन बर्तनों की ज़रूरत होती है, किस विधि के द्वारा किस भोजन को बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि खाना खाएं और पकाएं कैसे। अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। हम खाने की हर चीज़ को पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। तालिका में उन चीज़ों के बारे में लिखो। तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूँथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो। उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, क्रम से लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो। समूह में इस चीज़ के बारे में चर्चा करो। तुमने देखा खाने की चीज़ों को तरह तरह से पकाई जाती हैं। कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हों। खाली स्थान में कुछ अन्य तरीके से के भी जोड़ो और उनके उदाहरण लिखो। तो ये सब कार्य हम अभी अभ्यास कार्य में करेंगे। तुम्हारे घर में भोजन किस तरह पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में बनाओ, उसका नाम लिखो। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। उनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है उसका मिलान करो। चाहे एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं मिलान करने पर। ये देखिए सारी चीज़ें चित्र के अनुसार बनी हुई हैं। किसको किससे मिलाएंगे, आइए करते हैं। बनाएं और खाएं। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो। सुबह उन्हें गीले कपड़े से लपेट लो और ढक कर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोलकर देखो, उनमें क्या अंतर दिखता है। इनमें से कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक, नींबू का रस मिलाकर कक्षा में मिल बांट कर खाओ। तो ये हमारी सलाद तैयार हो जाएगी। इस तरह हम अंकुरित करके भी कई तरह के अनाज को खाते हैं। ऐसी कौन कौन सी विधि हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकती हो, नीचे लिखो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिना पकाए हुए खाते हैं। आइए अब हम इसके संपूर्ण अभ्यास कार्य को करते हैं। पकाएं और खाएं, इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। कुछ प्रश्न हम स्वयं करेंगे, विद्यार्थी स्वयं करेंगे। जैसे जिस जगह बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो। तो ये सब कार्य आप स्वयं कीजिए। तुमने चित्र खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। तुम्हारे घर में इनके अलावा अन्य बर्तनों का इस्तेमाल किए होता होगा। इस कार्य को भी आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है, बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं। उत्तर है स्टील, लोहा, तांबा, ग्लास, कांसा, मिट्टी आदि धातुओं से बर्तनों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ से बने होते थे। उत्तर है पहले के बर्तन आज की तुलना में ज़्यादा बड़े और भारी होते थे। उन पर खूबसूरत नक्काशी बनी रहती थी। नक्काशी मतलब चित्र बने हुए रहते, रंग बिरंगे चित्र बने हुए रहते थे। ज़्यादातर बर्तन कांसे और तांबे के बने होते थे। पहले तांबे और कांसे के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, हम खाने की हर चीज़ को पकाकर नहीं खाते हैं। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरीके से खाया जाता है। तो तालिका में 3 तालिका बनेंगी। पहली कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, दूसरी पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें,
तीसरी, पकाकर और कच्ची दोनों प्रकार से खाई जाने वाली चीज़ें, जैसे टमाटर को कच्चा खाते हैं, गाजर, मूली, बंद गोभी, इन सबको कच्चा भी खाते हैं, पकाकर भी खाते हैं। दाल, चावल, रोटी, इनको सिर्फ पकाकर ही खाते हैं। और टमाटर, गाजर, चना, बंद गोभी, इन सबको कच्चा और पक्का दोनों तरीके से खाते हैं। अगला प्रश्न है, अब तुम रसोई में जाकर किसी ऐसी चीज को पकते हुए देखो, उसे पकाने के लिए क्या किया गया? क्रम से लिखो। उन चीजों का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों को कॉपी में भी देख अपने कुछ साथियों की को भी देखो। समूह में इसकी चर्चा करो। जैसे चावल, एक कटोरी चावल लो, चावल को पानी में धो लो और लगभग 2 गिलास पानी में डालकर बर्तन में लो। चावल को इस बर्तन में डालो, स्टोव पर उबलने दो। चावल के पक जाने तक पकाओ, मतलब वो घुल जाएं तब तक उनको पकाओ। दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हो। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़े और उदाहरण लिखें। जैसे भूनकर शकरकंदी भुट्टा, उबालकर आलू चावल, तलकर पूरी पकौड़ी, सेककर चपाती केक और भापकर इडली ढोकला। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है? उसका चित्र कॉपी में बनाओ, उसका नाम लिखो। उत्तर है, हमारे घर में गैस स्टोव पर बनाया जाता है। तो ये रहा उसका चित्र। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। उनके जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? मिलान करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों को से भी हो सकता है, जैसे मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को स्टोव से में प्रयोग करते हैं। कोयला, तो कोयले का प्रयोग अंगीठी में करते हैं और लकड़ी के चूल्हे में भी करते हैं। लकड़ी का चूल्हा, बिजली, बिजली का प्रयोग हम हीटर होता है, गैस हीटर का उपयोग जलाने में करते हैं। गैस का, गैस स्टोव जलाने में। उपले, उपले चूल्हे भी जलता है, अंगीठी भी जलती है उपले से। और सोलर पैनल से, धूप से सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत से ऊर्जा के साधन होते हैं। अगला प्रश्न है, साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो, सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रख दो। 2 दिन बाद उन्हें खोलकर क्या उनमें अंतर दिखता है? उत्तर है, मूंग में अंकुरित निकल आएंगे। इनमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नींबू मिलाओ, कक्षा में मिलकर खाओ। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? नीचे उनके नाम और तरीके लिखो। उत्तर है, नींबू की शिकंजी, पानी में शक्कर घोलना, नींबू का रस डालना, छानना, शिकंजी तैयार करना। फलों की चाट, फलों को काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, नमक, चीनी, नमक, चाट मसाला छिड़को, फलों की चाट तैयार करो। लस्सी, 1 कप दही लो, चीनी डालो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डालो, मिक्सर में मिलाओ, लस्सी तैयार करो। तो इस प्रकार बिना पकाए हुए भी हम कई चीज़ें बनाकर खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना भोजन की पकाने के तरीके को, कि किस किस तरीके से हम किस विधि के द्वारा किन चीज़ों को कैसे बनाते हैं और खाते और खिलाते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बिना पकाए भी खाते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़कर, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। आगे की वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी को लेकर फिर आएंगे। यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।